Hey dear, welcome back to the code behavior. So hope you are doing great. In today's video, we'll see about creating and load 404 page that is also known as not found page. So इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर आप मल्टीपल वेबसाइट आप विजिट करते होंगे तो कई केस में आता है कि द पेज यू आर लुकिंग फॉर इट डज नॉट एग्जिस्ट समथिंग लाइक दैट। ठीक है। सो एक ऐसा यूआरएल जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, जो कि सर्वर पे एग्जिस्ट नहीं करता है और उसे हम हिट करते हैं, उससे हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हमें अपने वेबसाइट में एक पेज हमें इम्प्लीमेंट करना होता है दैट इज़ 404 पेज, या फिर उसे ऑल्सो वी कैन से नॉट फाउंड पेज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियोज़। सो प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कि हमने पब्लिक फोल्डर में मल्टीपल पेजेस यहाँ पे एचटीएमएल पेजेस हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए थे, और उसको विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस जेएस हम क्या कर रहे थे, डायनेमिकली लोड कर रहे थे। ओके, और जो हमारा यहाँ पे यूआरएल, पहले हम क्या कर रहे थे कि डॉट एचटीएमएल लिखना पड़ रहा था, लाइक अबाउट डॉट एचटीएमएल या फिर होम डॉट एचटीएमएल, बट आफ्टर दैट वी हैव इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस एंड अगेन वी हैव रिमूव द एक्सटेंशन ऑफ द लाइक डॉट एचटीएमएल। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमने कोई जैसे मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया था, सो लेट्स सी कि कैसे हम इसे देख सकते हैं। सो जैसे ये हमारा पेज हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ भी लिख दिया और इसे एंटर कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, कैन नॉट गेट समथिंग लाइक दिस। ओके, सो इस केस में क्या होता है कि ये कोई अगर आप ले मैन की बात करो या कॉमन मैन की बात करो तो उसको ये चीज़ अंडरस्टैंड में नहीं आएगा कि ये उसे क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर वो पर्टिकुलर कोई यूआरएल जो नॉट एग्जिस्ट है, उसे नहीं पता है कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। मान लेते हैं कहीं उसे लिंक मिला और उसने क्लिक कर दिया, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि लिंक सही है या जो भी चीज़ है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेक्निकली हम यहाँ पे 404 पेज क्रिएट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले से क्रिएट किया है, इसको मैं डिलीट करता हूँ और फिर से यहाँ पे आपके लिए क्रिएट करता हूँ। सो लेट्स डिलीट करता हूँ इसको मैं, और यहाँ पे हम एक यहाँ पे हमारा रन हो रहा है नेक्स्ट वाले इसमें। ठीक है, डिलीट हो चुका है अभी। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा नोड रन हो रहा है, यहाँ पे हमने नोड मोन और ऐप डॉट जेएस की हेल्प से हमने इसे रन किया है। सो हमारा जो नोड है, जो बैकएंड है, वो रन हो रहा है। सो हम क्या करेंगे, अब हमें क्रिएट करना है कहाँ पे। सो अब हमें क्या करना है, पब्लिक जो हमारा एक फ़ोल्डर है, इसमें हम एक पहले पब्लिक फ़ोल्डर में चलते हैं। यहाँ पे पब्लिक फ़ोल्डर में हम चले गए। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव टू क्रिएट वन फाइल नेम, लाइक फाइल का नाम रखते हैं नॉट फाउंड। ओके, नॉट फाउंड डॉट एच टी एम एल। ओके, सो हमने यहाँ पे लिख दिया, कंट्रोल एस आप करोगे, यहाँ फाइल क्रिएट हो गई फिर से। ठीक है, और यहाँ पे हम एक एच टी एम एल का पेज क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं h2। the page you are looking for does not exist। ठीक है, सो कुछ इस तरह से हम बनाते हैं। कुछ आप इसमें इमेज भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, जब भी हम वेबसाइट इंप्लीमेंट करते हैं तो कुछ थोड़ा सा यूनिक सा, थोड़ा सा इंटरेक्टिव सा लुक हम इसको देते हैं जनरली। सो अभी हमने यहाँ पे एक क्रिएट कर दिया और कंटेंट हमने यहाँ पे दे दिया है, और यहाँ पे टाइटल में दिया नॉट फाउंड पेज। ओके, नॉट फाउंड पेज। सो अब हमें इसे क्या कराना है, लोड कराना है। तो लोड कैसे कराना है, आप जब हमें पता ही नहीं है कि किस यूआरएल पे हमें लोड कराना है। ठीक है, कोई जो हमारा यूज़र है वो कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकता है, लाइक जैसे अभी हमने ये टाइप किया है, किसी ने कुछ और टाइप कर दिया, ऐसे टाइप कर दिया। सो अब हमें इस केस में पता नहीं है कि यूज़र क्या एंटर कर सकता है या फिर कोई भी क्या एंटर कर सकता है। सो उस केस में हमें क्या करना होगा कि जस्ट हमें यहाँ पे लोड 404 पेज, तो क्या करना होता है, जैसे आप इसको हमने सिंपली कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हम पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब हमें कुछ पता नहीं है, उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस्ट्रिस्क लगाएंगे। ठीक है, स्टार हमने लगा दिया, स्टार हमने लगा दिया, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, नॉट फाउंड। ठीक है, अब हम इसे चेक करते हैं कि हमारा क्या आता है। ठीक है, अभी हमने क्या है, इस पे है। ठीक है, अभी इसके बाद अगर हम अबाउट लिखते हैं तो अबाउट वाला पेज खुल रहा है। लेकिन अगर हमने कुछ और लिख दिया, अबाउट की जगह हमने ऐसे लिख दिया, तो क्या रहा है, द पेज यू आर लुकिंग फॉर डज नॉट एग्जिस्ट।
ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो गया कि आप कुछ भी यूआरएल प्रोवाइड करोगे जो कि सर्वर पे एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उस केस में क्या होगा कि ये लाइन जो हमने लिखी है ये रन होगा, और ये लाइन क्या करेगा, जो हमारा नॉट फाउंड पेज है उसको ये क्या करेगा, लोड कर देगा। ठीक है। एक और तरीका है कैसे हम लोड कराते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा यहाँ पे कि हमने यहाँ पे सिंपली कोई यूआरएल नहीं दिया, हमने सिंपल एस्ट्रिक्स दे दिया, स्टार दे दिया, तो ये जो हमारा पेज है नॉट फाउंड ये लोड हो गया। नेक्स्ट एक और है विद द हेल्प ऑफ मिडिलवेयर, बाय यूजिंग मिडिलवेयर। एक्सप्रेस जेएस का एक मिडिलवेयर है जिसको हम यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, सेम हम जो हमारा आउटपुट है उसको हम गेट कर सकते हैं। तो इसको हमने बंद कर दिया, और आपको पता है जैसा कि हमने बात किया था कि ऐप डॉट यूज़ क्या है, एक मिडिलवेयर है इनका। ठीक है। ये मिडिलवेयर है, इसमें हम कॉल बैक फंक्शन एक पास करते हैं। कॉल बैक फंक्शन में हमने क्या दे दिया, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, 2 पैरामीटर हमने पास किया, और सिंपल आप कह सकते हो कि यही चीज़ हमने यहाँ पे लोड करा दिया। ठीक है। ये लाइन हमने लोड करा दिया। ठीक है। अभी हमने क्या किया, इसको हम कमेंट करते हैं। ठीक है, कि चलना नहीं चाहिए, कमेंट कर दिया हमने। यहाँ पे इसको रन करेंगे तो कैन नॉट गेट आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको अनकमेंट करते हैं, तो हम देखते हैं कि लेट्स सी ये वर्क करता है कि नहीं। अब हम रन करेंगे इसको, तो फिर से क्या, द पेज यू आर लुकिंग फॉर डज नॉट एग्जिस्ट। हम हमारे पास वी कैन सी वी हैव 2 वेज टू लोड द नॉट फाउंड पेज और 404 पेज। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक है कि हम सिंपली जैसे हम एपीआई क्रिएट करते हैं उस तरह से हमने यहाँ पे ऐप डॉट गेट की हेल्प से हमने यहाँ पे क्रिएट किया और लोड करा दिया। नेक्स्ट हो गया कि विद द हेल्प ऑफ मिडिलवेयर भी हमने इसे लोड करा दिया। The app dot use middleware with a callback function is added at the end of the route definition. ये जो फंक्शन है, जो हमारा मिडिलवेयर है या फिर जो हमारा ये है, ये लास्ट में कॉल होगा जब भी आपने कोई यूआरएल कॉल किया है, या फिर जिसको आप यहाँ पे देख रहे हो। अब एक चीज़ और होता है कि अब हमने यहाँ पे देख लिया कि हम जो नॉट फाउंड पेज है उसको हम कैसे लोड करते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है कि जब भी यूज़र हमारा है, यूज़र आपने यहाँ पे तो शो करा दिया कि उसने किसी पर्टिकुलर ऐसे यूआरएल को फेच किया जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको अपने पेज दिखा दिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ छूट रही है जो कि होना चाहिए यहाँ पे, वो क्या है कि हम यहाँ पे एक बटन देते हैं दैट इज़ फॉर दी होम पेज ऑफ दैट वेबसाइट। ठीक है, होम पेज जो आपका मेन पेज है, जो स्टार्टिंग पेज है, जो लैंडिंग पेज है, उसका हम एक लिंक यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। लेट्स गो इनसाइड द नॉट फाउंड पेज, और अभी मैं आपको इसका यूज ही बताऊंगा कि जनरली हम देते क्यों हैं ऐसा और रिक्वायर्ड क्यों है। ठीक है। लेट्स राइट स्लैश हमने दे दिया क्योंकि स्लैश ही हमारा होम पेज है। ठीक है, जो कि इंडेक्स डॉट एच को लोड करेगा। ठीक है। यहाँ पे लिखो गो टू होम। ठीक है। जो आप इसको लोड करोगे तो हमारे पास एक बटन आ गया। इस केस में क्या होगा कि जब भी ये यूज़र हो गया उसने कोई गलत यूआरएल टाइप कर दिया, तो उस केस में आप क्या करोगे कि आप उसे अपने वेबसाइट के होम पेज पे लेके जाओगे, जिससे वो वहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर पेज पे या कहीं भी जहाँ उसे नेविगेट होना होगा, जहाँ उसे जाना होगा, वहाँ पे वो चला जाए। जो जैसे ही आप क्लिक करोगे ये अपने होम पेज पे आ गया। अब जैसे आपका वेबसाइट का जो लैंडिंग पेज या होम पेज है, जो स्टार्टिंग पेज है, वहाँ पे चला जाएगा और उससे लॉगिन साइनअप जो भी करना है वो दोबारा से कर सकता है। ठीक है। ये हमने देख लिया कि हमारा जो नॉट फाउंड पेज है या फिर 4o पेज है, उसको हम क्रिएट करते हैं और लोड कैसे कराते हैं और कैसे उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो हमने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे EJS टेम्पलेट के बारे में। ठीक है, EJS टेम्पलेट इंजन है जो कि हम Node.js में यूज़ करते हैं फॉर दी व्यू पर्पज। ठीक है, व्यू फाइल्स क्रिएट करने के लिए और डायनेमिकली डेटा उसमें रेंडर करने के लिए हम EJS टेम्पलेट यूज़ करते हैं। एक बार मैं बता दूं, EJS का मतलब क्या है, एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट। EJS टेम्पलेट का जो फुल फॉर्म है एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट। It is one of the most popular template engine for JavaScript, used to embed JavaScript code in a template language that is used to generate HTML. JavaScript का कोड क्या करते हैं हम उस टेम्पलेट में हम एम्बेड करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ EJS टेम्पलेट। जावास्क्रिप्ट के कोड को हम उसमें HTML पेज में हम क्या करते हैं, एम्बेड करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेम्पलेट।
नेक्स्ट वीडियो में हम इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। सो टुडे वी आर डन विद द क्रिएटिंग एंड लोड 4 पेज। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। एंड अगर आपकी कोई वीडियोज़ से रिलेटेड कोई रिकमेंडेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। सो जैसे मैं फ्यूचर वीडियोज़ में उनको इंक्लूड कर सकूँ। And guys, please like this video, subscribe the channel and turn on notification for more exciting videos. So thank you and see you soon in next video. Bye bye, take care.